ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में फिजा पूरी तरह से चुनावी हो चुकी है और वोट मांगने की राजनीति भी तेज हो चुकी है। और ऐसे में जहां उम्मीदवार अपने अपने दावे करके लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो लोग भी उन प्रतिनिधियों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं जिन्होंने उनके लिए कुछ काम किया हो। और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है वार्ड नंबर 21 हस्तसाल में। दिल्ली के विकासपुरी इलाके के सी ब्लॉक मल्टी जिम पार्क में इकट्ठा हुए ये लोग धोबी समाज के हैं। इनके यहाँ इकट्ठा होने के पीछे की वजह है एमसीडी के आने वाले चुनाव। बीते कई सालों से अपेक्षा के शिकार इन लोगों ने इस बार तय किया है कि ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष का समर्थन करेंगे और अपना वोट ऐसे उम्मीदवार को देंगे जो असल में इनके भले के बारे में सोचता हो, ना कि इनके साथ भेदभाव करता हो। ऐसे में इस धोबी समाज ने इस पार्क में इकट्ठा होकर ये फैसला किया है कि इस बार के चुनाव में ये समाज सेवी संजय गुप्ता का साथ देंगे, क्योंकि संजय गुप्ता काफी पहले से इनकी समस्याओं को लेकर आवाज उठाते आए हैं। संजय जी ने हमारे समाज के लिए पहले से ही आवाज़ बुलंद की है और हमेशा टच में रहे हैं और इनका प्रयास रहा है कि इनके लिए प्रेस खड़े और इनकी जो सुविधाएं हैं धोबी घाटों का मशीनीकरण की, वो बात हमेशा से उठाते रहे हैं। ये आज कोई नई बात नहीं है, इसलिए हम इनका पूरी तरह से साथ दे रहे हैं और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वहाँ पहुँचेंगे हाउस में और ये अंदर आवाज़ उठाएंगे और हम बाहर आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हमारी मांग है जी, धोबियों के लिए पक्के प्रेस खड़े मिले, ठीक है जी, क्योंकि धूप में बरसात में ये बच्चों को लेकर बड़े परेशानी भुगतनी पड़ती है। तो और हमारे धोबी समाज के लिए जो हमारे संजय गुप्ता जी हैं, इन्होंने शुरू से हमारी लड़ाई लड़ी है और हमारा पूर्ण समर्थन, पूरी सपोर्ट हमारी जो धोबी सभा की है वो संजय गुप्ता जी के साथ में है। वहीं धोबी समाज से मिले इस सम्मान से संजय गुप्ता भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अपने इलाके में समाज सेवा करते आ रहे संजय गुप्ता ने इस बार एमसीडी चुनाव में उतरने का मन बनाया है। वो वार्ड नंबर 21 हस्तसाल से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ऐसे में उनका भी यही दावा है कि अगर इस वार्ड से चुनाव जीतकर वो एमसीडी सदन में जाते हैं तो पूरे जोर शोर से धोबी समाज की समस्याओं को वहां पर उठाएंगे और इन्हें इनका हक दिलाकर ही रहेंगे। मेरा मुद्दा यही है कि हमारे देश के अंदर ऐसे लोग नेता बन जाते हैं जिन्हें सरकारी विभागों में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं होता और वो समाज के लोगों की बात को सही से नहीं उठा पाते। इस चुनाव के माध्यम से मैं लोगों की बात को सही तरीके से सदन के अंदर उठाना चाहता हूं और इसीलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। दरअसल संजय गुप्ता शुरू से ही धोबी समाज की समस्याओं को उठाते आए हैं। ऐसे में इनकी परेशानियों और दिक्कतों को ठीक से समझते हैं। उनका कहना है कि चाहे दिल्ली में बैठी आपकी सरकार हो या फिर निगम में बीजेपी की सत्ता, दोनों के ही काम करने का तरीका ठीक नहीं है। सरकारी ओहदे पर बैठे अफसर अपनी मनमर्जी चलाते हैं और इसलिए सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। उनका दावा है कि वो एक समाजसेवी होने के नाते ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अफसरशाही से कैसे काम कराया जाता है। ऐसे में अगर वो एमसीडी तक पहुंच जाते हैं तो धोबी समाज का भला जरूर करवाएंगे। सिर्फ धोबी समाज ही नहीं, मैंने झुग्गी झोपड़ी वालों की, ई रिक्शा वालों की बात को, सबकी बात को सही तरीके से मैंने सरकारों के सामने उठाया है। लेकिन आज ये सभा धोबी समाज के लोगों ने ही की है। इन्होंने मुझसे ये कहा है कि सर आप चुनाव लड़ें और हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपने हमारी बात को जिस तरीके से उठाया शायद किसी और ने नहीं उठाया। धोबी समाज का दावा है कि ये इस चुनाव में संजय गुप्ता को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और प्रचार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि जब बड़ी पार्टियां इनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं तो ऐसे में ये भी उसी का सहारा बनेंगे जो कभी इनका सहारा बना था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी नेटवर्क्स।